One eternity later. Sachin. What's up, guys? Enjoying? Just like, share, and subscribe first. Yeah, obviously. सेलेक्ट किया उन्होंने, उनको खुद नहीं लग रहा था कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा। But वो लोग हो गए। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देह शिवावर मोह एह शुभ कर्मन ते कभी न टलूं न डरूं अड़ सब जब जावे तो लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं हर 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 महादेव। सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पार्ट 1 जो है कोलकाता एसएसबी का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अभी मैं ये पार्ट 2 शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इसके अंदर मैं सारे डॉक्यूमेंटेशंस बताने वाला हूँ, किस तरह से कैरी करना है और आपके जो भी सारी ड्रेसेस होती हैं और शूज़ जो होते हैं, जीडीओ के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, सब कुछ मैं इसके अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। अपने 5 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप सभी से। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मुझे एक शिकायत है कि मैंने आखिरी के जो वीडियोस डाले हैं जितने भी लोगों ने देखे हैं, ठीक है, मतलब 92% लोगों ने, 92% से भी ज़्यादा लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यार। दिस इज़ वेरी वेरी बैड यार, ठीक है। आई डिडंट एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफेंस एस्पिरेंट्स। एटलीस्ट अगर नॉर्मल लोग ऐसा कर रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर जो बंदा डिफेंस एस्पिरेंट है बेसिकली, तो उसे एटलीस्ट ये ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट यार सब्सक्राइब तो करो चैनल को। सब्सक्राइब इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ठीक है। दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, एंड तक देखना। सारी चीज़ें A to Z सारी काम की रहेंगी, कुछ फालतू बातें नहीं होंगी इस वीडियो में। तो अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लूँ फटाफट से, तो इसमें सबसे पहले हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, फिर प्रोविजनल डिग्री आएगी अगर आपके पास डिग्री, अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं हो तो ग्रेजुएशन की। और अगर आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट नहीं किया है, आप परसुइंग हो, तो आपको जो है साइन और सिग्नेचर वगैरह करवानी पड़ेगी सर्टिफिकेट पे। सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन आपको पर्टिकुलर सर्विसेज की साइट पे मिल जाएगा, ठीक है, जो भी एंट्री आपकी होने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद में जितने भी सेम के रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 8 तक या 6 तक जितने भी हैं, सारे सेम के रिजल्ट आपको प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है। 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट का ऐसा है कि अगर CBSE बोर्ड है तो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम ही होता है, तो उसके लिए आपको अलग अलग की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो 10 का रिजल्ट होगा आपको वो ले जाना है ओरिजिनल। 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, तो दोनों चीज़ें निकलवा लेना स्कूल से जहाँ से भी आप पास आउट हो। ID कार्ड में आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, अपना वोटिंग ID ले जा सकते हो, वोटर ID ले जा सकते हो, और उसके अलावा आपके पास पैन कार्ड हो या कुछ पासपोर्ट वगैरह हो तो वो भी ले जा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। एफिडेविट आप बनवा सकते हो अगर आपकी कुछ मिस्टेक है नाम वगैरह में, कोई से भी डॉक्यूमेंट्स में नाम, सरनेम, डेट्स कुछ भी ऊपर नीचे है, तो एफिडेविट आप बनवा लेना, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो एफिडेविट बनवा लोगे, कोई से भी नियर बाय जाकर के नोटरी जहाँ पर होती है वहाँ पर एक ऐसे बाहर नोटरी वाले बैठे रहते हैं, वो बना के दे देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन आपको जो मिलता है नेवी, आर्मी या एयरफोर्स की तरफ से, आपको वो एप्लीकेशन प्रिंट आउट करवा के ले जाना है, साथ ही साथ कॉल अप लेटर भी ले जाना पड़ेगा। नो रिस्क सर्टिफिकेट आपको साइट पर ही मिल जाएगा। CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन, अगर आपके 10th 12th का कुछ फार्मूला है तो आप उसको लेकर के जाओ, वेरीफाई होगा वो ओरिजिनल। अगर आपके उसके अंदर सर्टिफिकेट्स या रिजल्ट के अंदर आपके परसेंटेज CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला है तो अच्छी बात है, वरना कहीं और है तो आप उसको प्रिंट आउट करवा के जेन्युइन सोर्स से निकाल करके लेकर के जाना ज़रूरी है। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सारी चीज़ें, अगर फोटोकॉपी करी हुई है तो, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस सर्टिफिकेट वो भी आपको साइट पर ही मिल जाएगा। अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंस लेना चाहते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस सर्टिफिकेट भी साइट पर मिल जाएगा। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ओरिजिनल बैंक पासबुक भी लेकर के जाना चाहो तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करते हो तो आपके अकाउंट में फिर से जो पैसा आता है वो इसी के थ्रू आएगा, ठीक है, जब आप डिटेल्स डालोगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक से सुनना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। और आप ट्रैवलिंग अलाउंस में एक चीज़ लिखना मैं भूल गया कि ट्रैवलिंग अलाउंस में आपको टिकट की फ़ोटोकॉपी भी लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई सा भी प्रिंटेड ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास फ़ोन में अगर टिकट्स हैं तो उसको प्रिंट आउट करवा करके ले जाओगे, वो भी चलेगा। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके, ठीक है। सारे ठीक से देख लो एक बार, और पीछे से मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। सारे एक बार ठीक से देख लो, और इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारा ओरिजिनल होना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ यह है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 कॉपीज़ बनानी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 कॉपीज़ बनानी है।
मतलब कि 2-2 फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की करवाना है और 2 बंडल्स बनाने हैं, ऐसे 2 सेट्स बनाने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैंने कैसे बनाया हुआ है। तो देख लो किस तरह से है। ये मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, फिर ये प्रोविजनल डिग्री है, ये सारे फ़ोटोकॉपीज़ हैं, फिर ये 8th सेम तक सारे मेरे जो है रिज़ल्ट्स हैं, फिर ये मेरा पासिंग सर्टिफिकेट है, फिर इधर मेरा आधार कार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड के बाद मेरा ये जो 12th का मार्कशीट है ये है, ये 10th का है। 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम होता है। फिर ये सारे मेरा इलाहाबाद SSB का है, तो ये सारा मुझे अपेंडिक्स साइट पर ही मिल गया था चिपका हुआ। अगर कुछ SSBs में ऐसा होता है कि आपको, जैसे नेवी का बताऊंगा मैं, तो कोलकाता नेवी में मुझे अपेंडिक्स साथ में नहीं मिले थे, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स फिल करवाते हैं वो आपको बोर्ड पे ही जाकर के अवेलेबल हो जाएंगे, वही लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर साइट पर नहीं मिल रहा है तो वो लोग आपको वहीं जाकर के फिल करवाएंगे, वहीं पर देंगे, ठीक है। और इस तरह से ये कुछ मेरा एफिडेविट बना हुआ था, ठीक है। मैंने 2 एफिडेविट बनवाए थे क्योंकि मेरी 2 चीज़ों में मिस्टेक थी अलग अलग। तो ये सारी बात हो गई डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी और डाउट आपके बचते हैं, अगर आपके कुछ डाउट्स रह जा रहे हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम ID की, वहाँ पर जाकर के मुझे DM कर देना। जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स मुझसे एक बार में पूछ लेना, और डाउट्स यार थोड़ा ठीक ठाक पूछना, ऐसे उल्टे से डाउट्स मत पूछना, ठीक है। चलो, सो बेसिकली दिस आर द फॉर्मल ड्रेसेस विच आई कैरिड विथ मी। ये सबसे पहले लाइट कलर में येलो कलर है, फिर उसके बाद में अलग अलग सेट्स हैं जो कि मैंने सोच के रखे हैं कि मैं कौन से दिन क्या पहनूंगा। तो ये ब्लू वाला जो पेयर है इसको मैं अभी नहीं पहनूंगा। कल के दिन मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड वेयर ग्रीन और वाइट। क्या लगता है तो दिस विल बी गोइंग टू बी माई फर्स्ट फॉर्मल सेटअप। मैं ये पहनने वाला हूँ कल, ठीक है। तो मैं ऐसे साइड में रख लेता हूँ निकाल करके, और इन्हें एज इट इज़ वापस रख लेता हूँ, ठीक है। दे ऑल आर स्टीम प्रेस, ठीक है। मतलब कि इनको जो स्टीम आयरन किया गया है तो काफ़ी ज़्यादा सही रह गए हैं ये वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो। मैंने उन्हें भी अच्छे से रखा था ताकि इनकी जो क्रीज़ है, इनका जितना भी आयरन किया हुआ है बराबर से रहे और बिगड़े ना, बिल्कुल भी सल ना है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारी चीज़ें अरेंज कर ली है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मेरा फॉर्मल ड्रेस, मास्क, फेस शील्ड और टॉवल, हमारा सॉक्स, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स और मेरे शूज़ ऐसे ही फॉर्मल्स आपको यूज़ करने हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है इसमें। तो अभी मैंने वीडियो में जितनी भी चीज़ें थी सारी बता दी थी, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें रह गई है मैंने एक बार फिर से लिख करके बता दी है, वो बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से आपको वीडियो में जो कुछ भी ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। फिर भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी मैंने लिख करके समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रेसेस की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 3 पेयर जो है फॉर्मल ड्रेस का होना ज़रूरी है, जो कि वेल आयरन होनी चाहिए। मैं आपको एक और बार फिर से अपनी ड्रेसेस बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला एक शर्ट है जिसमें लाइट पिस्ता कलर है, और ये वाला जो पैंट है इसका कलर है ऑलिव ग्रीन, ठीक है, डार्क कलर है। तो लाइट शर्ट डार्क पैंट का कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। इसी तरह से ये लाइट जो है नेवी ब्लू कलर है, इसके साथ में डार्क ब्लू कलर मैंने कॉन्ट्रास्ट रखा था, और ये ब्लैक एंड वाइट का कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने फॉर्मल सेट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इतना ही रखना है। ब्लैक बेल्ट का यूज़ करना है, और ब्राउन बेल्ट का यूज़ कर रहे हो अगर तो ब्राउन शूज़ का यूज़ करना, और अगर ब्लैक बेल्ट का यूज़ करो तो ब्लैक फॉर्मल शूज़ का यूज़ करना, ठीक है। और वॉचेस अलाउड नहीं है वहाँ पर, वॉचेस पहनने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो सॉक्स में आपको फुल लेंथ सॉक्स पहनने हैं, जिसमें से आपको 2 पेयर ब्लैक सॉक्स के होने चाहिए और 2 पेयर वाइट सॉक्स के। वाइट चीज़ें जितनी भी है इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको GTO में यूज़ होने वाली हैं, और जो ब्लैक सॉक्स हैं वो आप अपने फॉर्मल ड्रेसेस के साथ पहनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में फेस मास्क आ जाता है, फेस शील्ड, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइज़र, ये रखना कंपलसरी है। ट्राई करो कि फेस मास्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा रख सको, मतलब एटलीस्ट 6 से 7 फेस मास्क रख लेना ताकि चेंज कर करके पहन सको। अब अगर मैं बात कर लूँ इसके बाद में, तो 1 पेयर ब्लैक फॉर्मल्स का रखना है जिसमें लेसेस हों, ठीक है। और कुछ भी किसी तरह का डिज़ाइन मत रखना, प्लेन रखना फॉर्मल शूज़ को, अगर ब्लैक ले रहे हो चाहे ब्राउन ले रहे हो। वाइट स्पोर्ट शूज़ होना ज़रूरी है, वाइट स्पोर्ट शूज़ पूरे वाइट होने चाहिए, कोई भी डिज़ाइन वगैरह उस पर नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है। मैं तो प्रेफर करूँगा कि वो गोल्ड स्टार के जो शूज़ मिलते हैं उसको ख़रीद लेना, टेंशन ख़त्म, वो SSB के लिए ही बने हों, ठीक है। फिर उसके बाद में वाइट टी शर्ट और शॉर्ट्स आप ख़रीद सकते हो कहीं से भी, आपके नियर बाय स्पोर्ट्स शॉप से, ठीक है।
वाइट टी शर्ट और शॉर्ट में ध्यान रखना कि वो कंप्लीट वाइट हो, उस पर थोड़ी बहुत लाइनिंग्स अगर रहेंगी किसी भी तरह की ब्लैक की या रेड कलर में तो चलेगी, बाकी ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपकी जो एसेंशियल टॉयलेटरीज़ हैं, जैसे कि आपका सोप हो गया नहाने के लिए, आपका कपड़े धोने के लिए सोप हो गया, हैंड सैनिटाइज़र या हैंड वॉश हो गया, आपका शेविंग क्रीम हो गया, ठीक है, आपका उस्तरा हो गया जिससे आप दाढ़ी बनाओगे अगर आपकी दाढ़ी है तो, ठीक है, आपका फेस वॉश हो गया। अगर जितनी भी समझ गए ना, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी आपको लगती है डेली रूटीन में, वो आपको लेकर के साथ में जानी है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसके अलावा और अगर आपको मच्छरों से थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप मच्छर वाली जो वो ओडोमॉस वगैरह होता है वो रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट रख करके ले जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बेड्स आपको अवेलेबल तो हो जाएंगे, लेकिन बेड्स के साथ आपको ब्लैंकेट या बेडशीट नहीं मिलेगी, तो उसको भी लेकर के आपको जाना पड़ेगा। हाँ, टॉवल रखना मत भूलना, टॉवल भी रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन है, बॉल पेन स्पेसिफाई कर रखा है मैंने, बॉल पेन ही लेकर के जाना। पेंसिल, रबर शार्पनर भी रख लेना, ठीक है। स्टेपलर भी रख लेना और साथ में साथ एक्स्ट्रा पिन्स भी रख लेना स्टेपलर की, मैंने लिखा नहीं है लेकिन रख लेना, ठीक है। और क्लीन शेव होना चाहिए, आप लोग क्लीन शेव होना चाहिए और आपका वेल ट्रिम्ड हेयर्स होने चाहिए, एकदम छोटे बाल करवा लेना, ठीक है, ठीक है। अब मैं सारी बात करता हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस की। 5 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस था, कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस मेरा SSB कोलकाता में, वो मैं आपको शेयर करूँगा। So in first day consist of OIR and PPDT. OIR stands for Officer Intelligence Rating and PPDT stands for Picture Perception and Description Test, ठीक है। So OIR में आपको बेसिकली टोटल 90 क्वेश्चंस देने वाले हैं वो लोग, ठीक है। नॉर्मल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल बेसिस पे। आप बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जा करके आप सर्च करोगे कि OIR प्रैक्टिस फॉर SSB मिल जाएंगे, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल सा पेपर होता है। उसके बाद होता है हमारा PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सो दिस इज़ द रियल डील, ठीक है। PPDT के अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उस पिक्चर के ऊपर आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है, उस स्टोरी को लिख करके फिर आपको कुछ टाइम दिया जाता है और फिर उसके बाद में आपका नरेशन किया जाता है ग्रुप वाइज बुला करके। इंडिविजुअली नरेशन करवाने के जस्ट बाद आपके आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है उस पिक्चर के ऊपर, वो होता है। तो जब मेरा SSB था तो मुझे किस तरह का पिक्चर आया था और मैंने क्या स्टोरीज पे बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले पिक्चर कुछ इस तरह से थी कि टोटल 4 लोग पिक्चर में दिखाई दे रहे थे मुझे। एक फ़ीमेल थी जो कि एक टेबल के अराउंड खड़ी हुई थी और उन्होंने कुछ ऐसा अटायर पहन रखा था जिससे कि पता चल रहा था कि वो उस रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं, ठीक है। एक रेस्टोरेंट का एम्बियंस था, आसपास टेबल्स लगी हुई थी, टेबल्स के ऊपर राइट साइड में 2 लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ वही लेडी जो खड़ी हुई थी जिसके बारे में अभी मैंने मेंशन किया है, और एक पर्सन जो था लेफ़्ट कॉर्नर में, ठीक है, लेफ़्ट डाउन कॉर्नर में जो है खड़े होकर के सारी चीज़ें देख रहा था। ये मैंने जो है अज्यूम किया था, ये मैंने परस्यू किया था, मुझे इतना मालूम पड़ा, ठीक है। और पिक्चर को देखने पर ये मालूम पड़ रहा था कि पूरा मॉल का एम्बियंस है और मॉल के अंदर ओपन फूड कोर्ट है। तो मैंने स्टोरी कुछ इस तरह से फ्रेम की थी कि जो बैठ करके बात कर रहे थे बेसिकली, उसमें से एक पर्सन को मैंने जो है मेरी एज का बताया था, एटलीस्ट मतलब 24 ईयर्स ऑफ ओल्ड मैंने बता दिया था, ठीक है, अराउंड। तो मैंने कह दिया कि मोहन इज़ अ 24 ईयर्स ओल्ड बॉय एंड रिसेंटली ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चरल फील्ड, और उसका ड्रीम है कि वो एक इंडस्ट्री सेटअप करे अपने नियर बाय या लोकल एरिया में, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही विल डू, वो जो मैन्योर है, ग्रीन वेस्ट का जो मैन्योर है उसको डिकम्पोज करके उसके थ्रू जो है फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है बिल्टअप करेगा। साथ ही साथ जब नेचुरल फर्टिलाइज़र बिल्टअप करते हैं, बनाते हैं, डाइजेस्टर में डिकम्पोज करते हैं, तो एक गैस फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस का यूज़ आप CNG के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके व्हीकल्स को रन करवाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यही स्टोरी था कि ही विल सेट अप दी प्लांट थ्रू विच ही विल प्रोड्यूस CNG गैस एज वेल एज नेचुरल फर्टिलाइज़र। तो CNG गैस की वजह से वो उसकी जो है लोकल सिटी के जो है जितने भी व्हीकल्स हैं उनको रन करवा सकता है, चीपर रेट पे रन करवा सकता है, साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और मैंने ये भी डाला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए मोहन इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है और उसको सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा भी करना है। उसके अलावा जो नेचुरल फर्टिलाइज़र बचता है उसकी वजह से उसको वो फील्ड में यूज़ कर सकता है, एग्रीकल्चरल फील्ड में, जिसके कारण कि अच्छे प्रोडक्ट्स जो है, अच्छे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको मिल सकें। तो मेरी ये पर्टिकुलर स्टोरी थी, ये मोहन का आइडिया था।
और ये आइडिया शेयर करने के लिए मोहन ने एक डील फिक्स करी थी एक नॉन बिजनेसमैन के साथ उसके सिटी के, और वो डील जो है उन्होंने एक नियर बाय मॉल में फिक्स करी थी, और वो मॉल के अंदर था ओपन फूड कोर्ट। तो मैंने ये स्पेसिफाई कर उसका आइडिया बताया, फिर एट द एंड आउटकम मैंने ये लिखा कि लिसनिंग मोहन्स आइडिया बिजनेसमैन गॉट इम्प्रेस्ड and he was ready to invest in his business plan. So finally Mohan was able to successfully develop his industry in his city. तो इस तरह से मेरी स्टोरी कुछ थी और मैंने स्टोरी कंप्लीट की थी। मेरी स्टोरी का जो थीम था वो था टॉकिंग अबाउट बिजनेस डील, ठीक है। और बस इसी तरह से मेरी स्टोरी बनाई मैंने, स्टार्टिंग की, बीच में सारी चीज़ें रखी, एंडिंग किया, कंक्लूड किया, ख़त्म करा। फिर जब ग्रुप डिस्कशन हुआ तो सभी एक पॉइंट पर निकल के आए कि एक बिज़नेस डील के रिलेटेड ही कुछ स्टोरी बननी चाहिए। और मैंने भी अपने आइडियाज़ दिए, मैंने 4-5 बार अपने आइडियाज़ बोले और सभी दूसरे लोगों ने भी अच्छे से बोला, काफ़ी अच्छे से बोला, ठीक है। हमने 5 से 6 लोग एग्री करे सेम ही आइडिया पे, जिसमें से एक मैं भी था। तो हम सभी ने एक बिज़नेस डील से रिलेटेड फिर सबको कन्विंस करके बुलवाया और फिर फाइनली वी मेड इट। और फिर मैं जो है हमारा फिर स्क्रीनिंग होने के बाद हम बाहर वेट करें, थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें रिजल्ट सुनाया गया, देन आई वॉज स्क्रीन इन। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको पता ही है, नेक्स्ट डे आपका होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर आपका आता है टैट, वैट और SRT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और SRT, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। फिर लास्ट में आता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको आखिरी में बताऊँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैट से, ठीक है। सो टैट के अंदर सबसे पहले आपको क्या किया जाता है कि इंस्ट्रक्ट किया जाता है वाया एनी असेसर्स या इंस्ट्रक्टर जो भी है। फिर उसके बाद में आपको इमेजेस दिखाना चालू करते हैं। वो पहले वो आपको सैम्पल इमेज दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितनी देर के लिए इमेज आपके सामने फ्लैश होने वाली है, ठीक है। इमेज काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहती है, विजिबल रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है देखने में। टोटल 12 इमेज बताई जाएगी, जिसमें से लास्ट इमेज ब्लैंक इमेज रहेगी, तो कोई बना सकते हो, ठीक है। नॉट अ बिग डील, बहुत ही ईजी पिक्चर है, ठीक है। अगर मैं अगर आगे दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आपको ये एक लेडी दिख रही होंगी, जो कि एक इमेज ये भी है, ये एक इमेज ये भी है, आप देख सकते हैं जैसे कि, ठीक है। एक इधर ये वाली इमेज है, दूसरी ये वाली इमेज है, फिर कोई सी कॉम्प्लेक्स इमेजेस ज़्यादा रखती हैं। फिर उसके बाद में बात आती है वैट की, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड्स के अंदर आपको वर्ड्स दिखाए जाते हैं, टोटल 60 वर्ड्स होते हैं। आप वर्ड्स देखें और वर्ड्स के ऊपर सारी वर्ड्स के ऊपर आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है, ठीक है। हर एक वर्ड के ऊपर, वेरी इजी, बस सेंटेंस फॉर्म करना है हर एक वर्ड पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद आता है आपका SRTs में भी आपको जो है 60 SRTs दिखाई जाती हैं, और 60 में से आपको जितनी आप कर सकते हैं आधे घंटे के अंदर आपको करना पड़ती है, और आपको उसके रिएक्शंस लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपको SRTs की भी प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स आपको नेट पे मिल जाएंगे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के तो लाखों वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी सिंपल से वर्ड आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। जैसे कि वर्ड आ गया ब्यूटीफुल, वॉर, इंटेलिजेंट, ब्रेव, ठीक है, एनिमी, सोल्जर, ठीक है। इस तरह से सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे उसके अंदर आते हुए, और इनके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है, दैट्स इट। फिर SRT हो गया। SRT के ऊपर आपको सारी सिचुएशंस दे दी जाएंगी, उसके ऊपर आपको आधी सिचुएशंस जो है इनिशिएट करके दे देते हैं, और फिर उसके बाद में आपको उसको अपने आइडियाज़ के थ्रू कंप्लीट करना होता है। SRTs के बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके 5 पॉइंट्स रहते हैं कि what your parents thinks about you, what your friends thinks about you, what your teachers thinks about you, what you want to become in future, and what you think about yourself। तो इस तरह से 5 पूरे आपको फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में लिख करके आपको देना होता है, ठीक है। वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्टर रहेगा वो आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्ट कर ही देंगे, कोई दिक्कत वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डे 2 ख़त्म। डे 3 या अगर आपका चेस्ट नंबर स्टार्टिंग का है, तो स्टार्टिंग से चेस्ट नंबर है, तो आपका हो सकता है कि साइकोलॉजी वाले दिन ही आपका इंटरव्यू भी हो जाए। मतलब अगर आपका सेकेंड डे साइकोलॉजी होती है, ठीक है, तो अगर आपका चेस्ट नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में है, 1 से लेकर 10 तक है, तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू सेकेंड डे पर से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू सेकेंड डे पर ही हो जाए। तो आपको प्रिपेयर रहना होगा उसके लिए। बाकी जो मेरा बताने का है वो ये है कि आप अपने फॉर्मल्स पर अच्छे से मेंटेन करके जाइएगा। वहाँ पर अपनी क्लीन शेव रखिए, वेल ट्रिम्ड रहिए, शार्प लुक लेकर के जाना वहाँ पर, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर लेकर के साथ में जाना, साथ ही साथ एक वाटर बॉटल कैरी करके जाना, एक पेन रख करके भी ले जाना, ठीक है, अगर ज़रूरत रहे तो।
इतनी चीज़ें इंटरव्यू में आपको ध्यान रखने वाली है। और फिर इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर आपके PIQ के बेसिस पे चीज़ें आपको पूछेंगे, और साथ ही साथ उनको कुछ एडिशनल आपसे टेक्निकल फील्ड का पूछना रहा तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जा सको। बिल्कुल लाइटली मत लेना इंटरव्यू को, कुछ भी गलती करने की गुंजाइश छोड़ना ही मत वहाँ पर। तो GTO आपका डे 3 से स्टार्ट हो जाता है और डे 3 और डे 4 दोनों दिन चलता है, ठीक है। डे 3 पे सीन इस तरह से रहता है कि जब GTO स्टार्ट हो जाता है तो जिन लोगों का इंटरव्यू रहता है उन लोगों को GTO कंप्लीट करने के बाद भेज दिया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो GTO का सीन कुछ इस तरह से है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये भी, और इसके अंदर आपको सारी चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल GTO स्टार्ट होगा आपका, पहले आपका ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद आपको GPE करवाया जाएगा, ठीक है, जिसको कि हम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, ठीक है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बाद आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क करवाया जाएगा। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होने के बाद आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल्स रेस करवाया जाएगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर सारा पूरा ग्रुप आपका साथ में जाएगा और सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर करेगा, ठीक है, जिसको हम वही पट्टा, बल्ली, रस्सी इनका यूज़ करते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद में GOR होगा, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे आपके ग्राउंड पर जो कि आपको बता दिए जाएंगे, ब्रीफ कर दिए जाएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि कौन से कैसे ऑब्स्टिकल्स रहने वाले हैं। अगर आपको ऑलरेडी देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस ख़त्म हो जाने के बाद, 4 चीज़ें हो जाने के बाद आपकी 5th चीज़ जो आती है, 5वीं चीज़ जो आती है वो होता है आपका हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में चीज़ें इस तरह से होती है, जो आपका पहले फुल ग्रुप रहता है वो कन्वर्ट होकर के हाफ में हो जाता है। मतलब कि अगर आपका 18 लोगों का ग्रुप है, वैसे रहता नहीं, मान लो 10 लोगों का ग्रुप है तो 10 में से फिर 5 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, फिर वो वापस से ऑब्स्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर उसको हो जाने के बाद, हाफ ग्रुप टास्क हो जाने के बाद आपका लेक्चरेट हो सकता है। लेक्चरेट हो जाने के बाद आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बचता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होगा। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो जाने के बाद कमांड टास्क, कमांड टास्क के बाद फाइनल ग्रुप टास्क। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं आपकी GTO के अंदर। आपका GD, GPE, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, HGT और आपका जो है लेक्चरेट पहले दिन हो जाएगा। पहले दिन आपकी ये 6 चीज़ें ख़त्म, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी SSR। 4th डे जो है आपका कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स लेकर के आपका GTO वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। GTO में आपको ध्यान रखना है कि आपको वाइट टी-शर्ट्स और वाइट शॉर्ट्स, वाइट सॉक्स और वाइट शूज़, ऊपर से लेकर नीचे तक वाइट वाइट वाइट। बारी आती है कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं होती है, फॉर्मल मीटिंग होती है आपके असेसर्स के बीच में, कि मतलब वी ऑल विल गेट अ चांस टू सी आर असेसर्स, किन किन लोगों ने हमें असेस किया है बेसिकली। तो कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं, राउंड टेबल ऐसी बनी होती है, आपके सामने सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं यूनिफॉर्म पहन करके, और आपको एक फॉर्मल, टिपिकल फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना होता है, और उनसे थोड़ी बहुत कुछ बातें रहेंगी और वो आपसे कुछ पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका जवाब दे करके मिनिमम से मिनिमम 5 से 10 मिनट का हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद आपका जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो ख़त्म होता है। फिर उसके बाद में आपको रिज़ल्ट बताए जाते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहे। जो रिकमेंड हो जाते हैं उनको प्लस चेस्ट नंबर से सम्मानित किया जाता है, उन्हें प्लस चेस्ट नंबर दिया जाता है, और फिर उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, और जो आउट हो जाते हैं उन्हें गुड लक बोल के बस से रवाना कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमें किया था रवाना, हमें बाय बाय बोल दिया गया था, हमें प्लस चेस्ट नंबर नहीं मिला। होप्स हो कि जल्द से जल्द मिल जाए। जिसको सेलेक्ट किया उनको खुद नहीं लग रहा था कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा। बट वो लोग हो गए, एंड 4 में से 2 तो ऐसे थे कि जिनके बिल्कुल चांसेस थे नहीं। वो एक बंदे तो खुद बोल रहे थे कि मैं कभी हो ही नहीं पाऊंगा, मुझे प्रिपेयर होकर आना चाहिए। बट जो लोग प्रिपेयर होकर आए थे वो भी हमारे बस में जा रहे हैं। असेसर्स की क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं करेंगे, बट ये सोच नहीं पा रहे कि वो चेक क्या कर रहे थे हम लोगों में। अच्छा। जो हम में नहीं था, जो उनमें था। अच्छा। जो कि वहाँ पे परफॉर्म भी नहीं कर पाए थे। ओके, कैडेट, टेल मी योर एक्सपीरियंस अबाउट SSB कोलकाता इन वेरी क्रिस्प वे एज वेल एज इन अ फनी वे। भाई SSB कोलकाता छोड़, मैं मादर चोट कोलकाता ही नहीं आऊँगा।
यहाँ बैंक 1960 की तो गाड़ी चलती है, ठीक है? इतनी गंदगी है, हाँ इतने मच्छर है, मच्छर है। और ऊपर से मान लो कोलकाता वाले ये मान रहे हैं कि हमारा तो पैराडाइज ऑफ द अर्थ है, ठीक है, कि हमारा जो डायमंड आर्ट है। ओके और चल बात करते हैं वैसे भाई, ऐसे ऐसे बंदे रेकमेंड हो रहे हैं जो ना तो आप चाह रहे हो कि वो हो, तो ना आपको लग रहा है कि यार अगर ये हो गया ना मैं मर जाऊंगा। बट करंटली आई हैव अ फैमिली टू फीड, ओके, पेट पालना है मेरे को, मेरे घर में 5 लोग हैं। ऐसा स्टेप नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा स्टेप अभी मैं लेना पॉसिबल नहीं है। बताना चाहेंगे ये भाई सदमे में है। एनी योर थॉट्स? Hey guys, this is Shrikant here. You're with an amazing person, Yash. He's a very energetic person. It was a wonderful experience with him. The SSB was really good. A lot of good experiences, many new friends. The end result was not as expected, but it's not something to get disheartened about. There's always a next chance. Okay. So keep trying next time. Okay, right. So everyone here shared their own views about the experience in SSB Kolkata. So the conclusion is that you need to work hard and try till you get success. Okay, this is the thing I shared from you. You wanna retake? You wanna retake? Okay. और यही सारी चीज़ें थी 5 दिन की, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में अगर आ रहे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर मुझसे ज़्यादा बात करना चाहते हो, ज़्यादा चीज़ें पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है मेरे पास, इसमें देख रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक करना आईडी और वहाँ पे डीएम कर देना, तो वहाँ पर मैं आपसे सारे सवालों का जवाब दे सकूँगा। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए मुझसे, कुछ और वीडियोस चाहिए, तो वो भी कमेंट डाउन करना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश मैं करूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं, चलो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।